इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या जिसे उर्दू इस्तिलाह में हम कहते हैं मखसूस कशिश सकल वो क्या होती है और किस काम आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक दूसरा नाम रिलेटिव डेंसिटी भी है जिसे उर्दू इस्तिलाह में हम कहते हैं इजाफी कसाफत। किसी भी शय की कसाफत को अगर हम पानी की कसाफत या डेंसिटी से तकसीम करें तो जो अदद हमें हासिल होता है वो उस शय की स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये बुनियादी तौर पर दो यकसा मकदारों यानी डेंसिटीज का एक तनासुब या रेशो होता है। कुछ मिसालें देखते हैं। पानी की कसाफत या डेंसिटी हम जानते हैं बराबर होती है रो ऑफ डब्ल्यू, रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स। और सोने या गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? सोने की कसाफत हम जानते हैं कि वो बराबर होती है रो ऑफ गोल्ड यानी कि गोल्ड की डेंसिटी 19,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो सोने की स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जी ऑफ गोल्ड जी इज इक्वल टू 19,300 बटा 1000 और ये बराबर हो जाएगा 19.3 19.3। टोमेटो केचप सबने खाया होगा या देखा तो होगा कम से कम, उसकी हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। तो टोमेटो केचप की डेंसिटी बराबर होती है रो ऑफ के केचप इज इक्वल टू 1400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो केचप की रिलेटिव डेंसिटी बराबर हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केचप इज इक्वल टू 1400 बटा 1000 और ये बराबर होगा 1.4। ये हो गई जनाब केचप की स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। अब इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का फायदा या इस्तेमाल क्या है? तो भाई जो अशिया पानी पे तैरती हैं ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बताती है कि उन अशिया का कितना फीसद हिस्सा पानी के अंदर डूबा होता है। मसलन एक लकड़ी का टुकड़ा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.2 और वो पानी पे तैर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस लकड़ी का 20% हिस्सा पानी के नीचे डूबा होगा। कैसे? अगर हम परसेंटेज निकाल लें 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100% इज इक्वल टू ये होगा 20%। एक और मिसाल देखते हैं जो आप लोगों ने कम से कम तस्वीरों या वीडियोस में तो जरूर देख रखी होगी। बर्फ की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.92 यानी बर्फ का 92% हिस्सा पानी के नीचे डूबा होता है। आपने आइसबर्ग या बर्फानी तोदे वगैरह देखे होंगे कभी नेशनल ज्योग्राफिक पे एटलीस्ट या डिस्कवरी चैनल पे, जिनका छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर होता है और जैसा कि हमने यहाँ देखा कि 92% हिस्सा पानी के नीचे होता है। नहीं देखे? चलिए, आपने वो अंग्रेजी का मुहावरा तो सुना होगा टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी आइसबर्ग का बस टिप या नोक ही पानी के बाहर होता है, असल आइसबर्ग तो पानी के अंदर होता है। और आज फिजिक्स ने आपको ये भी बता दिया कि वो असल आइसबर्ग दरअसल 92% होता है। अब फर्ज करें कि एक शय है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका 270% 270% हिस्सा पानी के नीचे होगा। अब अगर कोई शय पूरी तरह पानी में डूब भी जाएगी तो इसका मतलब है कि उसका 100% हिस्सा पानी के अंदर होगा। तो जिन अशिया की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब होता है कि वो अशिया तैरेंगी नहीं बल्कि 100% पानी के अंदर होंगी या डूब जाएंगी। और इस उसूल को ज़रा मज़ीद फैला लेते हैं। ये सिर्फ पानी पे ही नहीं बल्कि तमाम माया या सयाल अशिया पे लागू होता है। और इस सूरत में हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होती है रो ऑफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रो ऑफ द लिक्विड यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कोई भी लिक्विड जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट हम इमर्स करेंगे या उसको डुबोएंगे। फर्ज करें कि एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी कसाफत या डेंसिटी है 638 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसे हम ऑयल या तेल में डालते हैं जिसकी कसाफत या डेंसिटी है 850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो क्या ये लकड़ी का टुकड़ा उस तेल की सतह पर तैरेगा? और अगर तैरेगा तो उसका कितना हिस्सा तेल के अंदर डूबा होगा? तो हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले मालूम कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर हो जाएगी 638 डिवाइडेड बाय ये 850 विच इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 638 डिवाइडेड बाय 850 इज इक्वल टू 0.75।
तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.75 और ये 1 से कम है, यानी इसका मतलब है कि ये लकड़ी का टुकड़ा इस तेल की सतह पर तैरेगा और इसका 75% हिस्सा तेल की सतह के अंदर होगा।